हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम +2 का नया चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ द इंटीग्रेशन। चैप्टर 7th, फर्स्ट लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेन पार्ट है भाई ये +2 की। तो जस्ट जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ द इन्वर्स टू द डिफरेंशिएशन, जब हम ये भी कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेशन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, राइट? नोट इट। इंटीग्रेशन is inverse to differentiation, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आपके पास ये बेटे सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, एफ एक्स, जहाँ पे लिखते हैं हम डी एक्स। इसका मतलब ये होता है इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इफ अगर डेरिवेशन मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट की, अगर मैं डेरिवेशन करूँ इस एफ एक्स की डेरिवेशन कैपिटल एफ एक्स, कांस्टेंट की तो जीरो होती है, देन इंटीग्रेशन, ये जो डी अपॉन डी एक्स है एंटी डेरिवेशन, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारा फार्मूला होता है बेटे इंटीग्रेशन का। दिस वन इज द इंटीग्रेशन। जब भी हम किसी चीज़ को भी इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस कांस्टेंट जीरो लगे, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन जीरो होता है। एफ एक्स का डेरिवेशन ये है, तो वेयर एफ एक्स का जो डेरिवेशन है यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज वेयर डेरिवेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, राइट? ये डेरिवेशन। अब आपके पास कुछ जो रिजल्ट्स ने, अब +1 में भी जो करते हैं, वी नो दैट डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेशन, कॉस एक्स का डेरिवेशन, टेन एक्स का डेरिवेशन, कॉट एक्स का डेरिवेशन, ये तो +1 में किया हुआ है ना सारा ही। सीकेंड एक्स का डेरिवेशन, कोसिकेंड एक्स का डेरिवेशन। साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स। टेन का डेरिवेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स, कोट का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड एक्स का डेरिवेशन होता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसिकेंड एक्स का डेरिवेशन होता है माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स, माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स, राइट? अब आपके पास ये अब साइन का, अब मैं इंटीग्रेशन किस किस की इंटीग्रेशन यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोस की इंटीग्रेशन साइन होगी, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होगी है। इसमें से देखिए कौन कौन सी इंटीग्रेशन निकल जाती है।
एक तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन डी एक्स, ये नेगेटिव साइन बाहर चला गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट कॉस की साइन एक्स होगी, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सम कांस्टेंट कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सम कांस्टेंट और सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स प्लस सम कांस्टेंट कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। ये जो कुछ फार्मूले जो प्लस वन में आप साइन टे रखे कोसिकेंट की डेरिवेशन के, उससे हमारे इंटीग्रेशन के ये फार्मूले जितने भी मैं रेड से लिख रहा हूँ, ये सारे फार्मूले बेटे आपने याद रखने हैं, राइट। चलिए पहले हम फार्मूलों की लिस्ट बनाते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके पास इंटीग्रेट पहला फार्मूला है एक्स दी पावर एन डी एक्स, इसका होता है एक्स दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि x का डेरिवेशन 1 होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x अपॉन log a प्लस सम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx log ऑफ मॉड x प्लस सम कांस्टेंट, राइट। तो ये आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने लिखा a दी पावर x, यदि आपके पास ax प्लस b इसकी पावर n हो, फिर हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने ये किया लीनियर की पावर n, तो ये बन जाएगा ax प्लस b पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू 1 अपॉन a। जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम इसका डेरिवेशन का जो है इसका जब डेरिवेशन करेंगे a तो प्रोडक्ट करेंगे, इंटीग्रेशन में डिवीज़न हो जाती है प्लस सम कांस्टेंट। जैसे मैं लिख रहा हूँ डेरिवेशन ऑफ, मैंने पीछे साइन और कॉस का फार्मूला लिखा था, जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन एफ एक्स का डेरिवेशन, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। और सपोज करिए कि मैं लिख रहा हूँ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका क्या बन जाएगा, साइन क्या होता है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन इसका जो डेरिवेशन है उससे डिवाइड हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट, राइट, प्लस सम कांस्टेंट, साइन का, कॉस का, सीकेंड स्क्वायर का, कोसिकेंड स्क्वायर का, सीकेंड एंड टेन का, कोसिकेंड इंटू कॉट का, और ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं हम। अगर सपोज करो मैं लिख रहा हूँ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसका क्या होता है ई दी पावर एक्स प्लस सम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा ई दी ए एक्स प्लस बी इंटू 1 अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट, राइट। जैसे ये साइन का लिखा ना, ऐसे बाकी के एंड सो ऑन, मैं यहीं पे लिख देता हूँ एंड सो ऑन, बाकी के सारे साइन से लेके अप टू लास्ट तक सभी काम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। ऐसे आपके पास ई दी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये आपके पास सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसमें
आपके पास जो इंटीग्रेशन के अभी भी आपने जो इंटीग्रेशन किया है, साइन का इंटीग्रेशन किया है, आपने किस किस का इंटीग्रेशन किया है? देखिए आपके पास जो इंटीग्रेशन का साइन है, साइन का इंटीग्रेशन हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन टेन का इंटीग्रेशन नहीं है इसमें, कॉट का इंटीग्रेशन नहीं है, सीकेंट का इंटीग्रेशन नहीं है, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन नहीं है। चलिए पहले इसको भी करते हैं। साइन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी टेन का इंटीग्रेशन। एक फार्मूला है, इसको बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। नोट इट, मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ ग्रीन से। अगर आप ऊपर डेरिवेशन हो, नीचे एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। एक ये फार्मूला है, इससे हमारे पास निकलेगा टेन का, कॉट का, सीकेंट का, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन, राइट। तो कैसे किया आपने इस क्वेश्चन को? कैसे करते हैं? मैंने पुट एफ एक्स को बेटे टी ले लिया, डेरिवेशन कर दीजिए। एफ डैश एक्स डी एक्स, ये इसका डी टी हो गया, राइट। तो एफ डैश एक्स डी एक्स ये डी टी के बराबर आ गया, एफ एक्स टी के बराबर आ गया। तो ये कितना बन गया आपके पास है? इंटीग्रेशन 1/t dt, दिस इज इक्वल टू log t प्लस सम कांस्टेंट। ये मैंने लिख दिया, log t की वैल्यू लिख दी एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। एक तो ये फार्मूला। नंबर 2 पे आ जाइए। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले, जिससे हमारे सारे फार्मूले और भी फ्रेम होंगे। नेक्स्ट नंबर पे आइए। इंटीग्रेट, आपके पास है एफ एक्स पावर एन, साथ में है एफ डैश एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट, राइट। ये प्रूफ करना आपने। तो इसमें आइए, दिस इज इक्वल टू, आप इसको लीजिए, ये हो जाएगा एफ एक्स, मैंने एफ एक्स को टी पुट किया तो क्या बन गया? जो टी दी पावर एन एफ डैश एक्स डी टी आ गया, यहाँ पे डी टी हो गया, ये इंटीग्रेट हो गया, राइट। इस पूरे सिंबल को हम आई, कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल आई ले लेता हूँ, दिस वन इज कैपिटल आई इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमें पता ही है, टी रेज टू पावर एन प्लस वन, नीचे आ जाएगा एन प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा एफ एक्स दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट। ये बेटे आपका फार्मूला बन गया। हम दो फार्मूले आपने हमेशा के लिए याद रखें, ऊपर डेरिवेशन हो, नीचे फंक्शन हो, सिंपल फार्मूला लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। अगर इसका डेरिवेशन जे पड़ा हो, उसकी जो पावर है प्लस वन कर दीजिए, एन प्लस वन पावर में, तो नीचे आ जाएगा एन प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट, राइट। जो मैंने अभी फार्मूले आपके जो ये फ्रेम किए हैं, ये दोनों फार्मूले बेटे, ये जो दोनों फार्मूले, नीचे का डेरिवेशन ऊपर है या इसका डेरिवेशन ये है, ये दो फार्मूले आपके फ्रेम हो गए। इसी के बेस के ऊपर आपके बेटे क्वेश्चन बनेंगे। आपके पास ये जो फार्मूले है, 4 फार्मूले आपके और फ्रेम हो गए इसी से ही। नंबर 1, नोट इट, इंटीग्रेट, नंबर 1 इंटीग्रेट 10x dx इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। तो ये आपका फार्मूला कैसे फ्रेम हुआ? ये फार्मूला चलिए करते हैं इसको भी फ्रेम। आपके पास आई है, आई मीन्स इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये 10x dx, इसको मैंने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो नीचे का डेरिवेशन, नेगेटिव साइन मैंने बाहर निकाल दिया, ऊपर कर दिया माइनस साइन एक्स, नीचे लिख दिया कॉस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस, इसका डेरिवेशन जे पड़ा, राइट। तो क्या हो गया? ये माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला जो याद रखना है आपने, इंटीग्रेट कॉट एक्स का डी एक्स,
कॉट एक्स डी एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये कैसे आया फार्मूला, आई इज इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट को मैंने लिख दिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, सीधा नीचे का डेरिवेशन ऊपर पड़ा, तो इसे क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। दो फार्मूले। तीसरा फार्मूला, तीसरा आपके पास है सीकेंड के ऊपर, सीकेंड एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला होता है लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये कैसे आया, आई इज इक्वल टू सीकेंड एक्स डी एक्स, मैंने क्या किया है, सीकेंड एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड कर दिया, ये ओपन होके आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस हो जाएगा सीकेंड एक्स टेन एक्स, नीचे आ गया सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, फिर वही ऊपर वाला फार्मूला बन गया जो आपका था। इसका डेरिवेशन ऊपर है, सीकेंड का डेरिवेशन क्या होता है, सीकेंड एक्स, टेन का सीकेंड स्क्वायर एक्स, बिकॉज डेरिवेशन ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, हो गया ना फार्मूला। नीचे का डेरिवेशन ऊपर है, तो इसका क्या फार्मूला बन जाएगा, लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। अब नंबर 4 पे आ जाइए। फोर्थ फार्मूला है कोसिकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सम कांस्टेंट, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आई इज इक्वल टू, इसका भी कर लेते हैं, मैंने लिया जे कोसिकेंट एक्स डी एक्स, फिर इसी को करिए कोसिकेंट एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दीजिए कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स डी एक्स, राइट। ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ऊपर मल्टीप्लाई करके आ गया इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, नीचे आपके पास हो गया कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, राइट। बिकॉज अब चेक करके देखिए, नीचे का डेरिवेशन ऊपर बनता है, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका जो डेरिवेशन है कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, इसका डेरिवेशन क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और कॉट का क्या डेरिवेशन होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, राइट। ये टोटल कितना बन गया, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, हो गया ना डेरिवेशन। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर ये हो गया, राइट, बिकॉज करके, तो आपके पास बन गया लॉग ऑफ, दिस वन इज लॉग ऑफ, ये जो रिजल्ट बन गया आपके पास लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। अब आपके पास सभी के रिजल्ट्स आ गए बेटे आपके पास, अब आपके पास से सारे रिजल्ट तैयार हो गया। कौन कौन से रिजल्ट तैयार हो गए टी रेशो के, एक मिनट ध्यान से देखिए। आपके पास साइन, सुनिए आप ध्यान से, साइन का कॉस होता, कॉस का माइनस साइन होता, ये तो डेरिवेशन है ना, इंटीग्रेशन पे आइए, साइन का माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स प्लस हम कांस्टेंट आएगा, कॉस के बाद क्या आता है टेन, टेन का मैंने यहाँ लिख दिया, टेन का माइनस लॉग कॉस एक्स, कॉट का लॉग साइन एक्स, सीकेंड का लॉग सीकेंड प्लस टेन एक्स, कोसिकेंड का लॉग कोसिकेंड, सभी टी रेशो का इंटीग्रेशन पता चल गया आपके पास, राइट।
पहले कुछ एग्जांपल्स है इसकी। एग्जांपल 1 2 3 4 मैंने सभी को कंबाइन कर दिया। सिंपल है ये, जस्ट सिंपल फार्मूले है। फर्स्ट पे आइए, आई इंटीग्रेशन का सिंपल है, इंटीग्रेशन cos 2x dx। cos का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन, डिवाइडेड बाय इसका 2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए, जस्ट ओरल है ये सारे जितने भी ये क्वेश्चन हैं। और सेकंड पे आ जाइए, नंबर 2 पे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 3x² प्लस 4x³ dx। कर दीजिए इसका 3x दी पावर 3/3 प्लस 4 इंटू एक्स दी पावर 4/4 प्लस सम कांस्टेंट, ये आ गया x³ प्लस x दी पावर 4 प्लस सम कांस्टेंट, ये बेटे इसका आंसर आ गया। अब थर्ड पे आ जाइए, थर्ड क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये तो डायरेक्ट फार्मूला आपके पास, ये हो जाएगा log mod x प्लस सम कांस्टेंट, ये इसका आंसर आ गया। अब फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ है i इज इक्वल टू, आई ले लीजिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेट x दी पावर 2/3 प्लस 1 dx, दिस इज इक्वल टू x दी पावर 2/3 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा 2/3 प्लस 1 प्लस 1 है, 1 का क्या होगा x प्लस हम कांस्टेंट, क्योंकि x का डेरिवेशन 1 होता है ना, तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन गया 5/3, ये हो जाएगा 3/5 x दी पावर 5/3 प्लस x प्लस हम कांस्टेंट, ये आपके पास आंसर आ गया। अब फिफ्थ नंबर पे आइए, फिफ्थ नंबर है i इज इक्वल टू इंटीग्रेट x दी पावर 3/2 प्लस 2 e दी पावर x माइनस 1/x dx। चलिए x की पावर 3/2, अभी आपने जो किया तो है, x की पावर 3/2 कितना है इसका 3/5, x की पावर 5/3, डायरेक्ट लिख दूँ 3/5 x दी पावर 5/3 प्लस 2 ई दी एक्स का ई दी एक्स ही होता है, तो ये हो गया log ऑफ मोड एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। सिक्स नंबर पे आ जाइए, सिक्स नंबर है इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। सिंपल, साइन का क्या होता है माइनस के कॉस एक्स, कॉस क्या होता है प्लस के साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ये आपके पास आंसर आ गया। अब सेवन्थ नंबर पे आ जाइए, इंटीग्रेट ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स dx कर दो, इसे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, एक हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स dx, राइट। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इसका होता है माइनस कॉट एक्स। आगे चलते हैं, कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, अभी अभी जो मैंने फार्मूले आपके पास बताए हैं, ये बेटे वो फार्मूले लिखे हैं, तो आपके पास ये देखिए कोसिकेंट स्क्वायर का, इधर देखते हैं कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है। कोसिकेंट इंटू कॉट, ये देखिए कोसिकेंट इंटू कॉट का माइनस कोसिकेंट एक्स, राइट, ये बन जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। और एट्थ पार्ट पे आ जाइए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, इसको भी आई ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू आई, राइट, इसे भी आप आई ले लीजिए, इक्वल टू आई इज इक्वल टू, आई मीन्स सिंबल है ये इंटीग्रेशन का, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, एक तो हो गया आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस साइन पॉन कॉस टेन हो गया, 1 पॉन कॉस सीकेंड हो गया, एक आ गया सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स dx, सीकेंड स्क्वायर का क्या होता है टेन एक्स, और इसका क्या होता है सीकेंड एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे बेटे नेगेटिव साइन है, मैंने गलत लिख दिया, ये बेटे नेगेटिव साइन है, दिस वन इज द नेगेटिव साइन,
तो ये बेटे नेगेटिव साइन है, लेट्स से साइन गलत लिखा गया, दिस वन इज द नेगेटिव साइन, राइट, ये नेगेटिव साइन है। ओके, फाइंड द इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.1 यहीं पे करते हैं। दिस इज इक्वल टू साइन 2x का क्या होता है, साइन 2x का माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, ये बेटे आपका आंसर आ गया। कॉस 3x का क्या होगा, साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर, राइट, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है ना 3x उसे डिवाइड करते हैं। ई दी 2x का ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। इसका क्या होगा, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, इसका बन जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर 3, नीचे भी पावर 3 करेंगे, नीचे भी 3 लिखेंगे, इनटू जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो 1/a प्लस सम कांस्टेंट, ये आंसर आ गया, राइट। अब इस पे आइए, जब इसका डेरिवेशन करेंगे दिस इज इक्वल टू साइन का हो गया माइनस के कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 ई दी पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। बिल्कुल ओरल क्वेश्चंस ने इसका क्या आ जाएगा 4 इंटू ई दी पावर 3x अपॉन 3 प्लस 1 का x प्लस सम कांस्टेंट, आंसर आ गया जी। इसका क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, इसे पहले ओपन ही कर लो ना, दिस इज इक्वल टू एक आ गया एक्स स्क्वायर, एक आ गया -1, साथ में हो गया dx, इसका बेटे बन जाएगा x दी पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। जब इसका करेंगे ए कांस्टेंट है, ए एक्स स्क्वायर का क्या होता है x दी पावर 3 अपॉन 3, वी कांस्टेंट है, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c के साथ x लगेगा प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। c के साथ x लग जाएगा, सी एक्स का डेरिवेशन c होता है ना। ओके, अब चलते हैं इसमें भी, ये बन जाएगा 2x दी पावर 3 अपॉन 3 ई दी पावर x प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट 10 सम पे आइए, दिस इज इक्वल टू, पहले इसका स्क्वायर ओपन ही कर दीजिए आप, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ये आ जाएगा x प्लस आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस आ जाएगा 2 इंटीग्रेट डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू, हाँ x का क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग ऑफ मोड x माइनस कितना हो गया 2x प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर, राइट। अब इस पे आ जाइए, पहले डिवाइड करिए, हर एक को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, इंटीग्रेट, एक आ गया बेटे x प्लस आ गया 5 माइनस आ गया 4 एक्स दी पावर -2 dx। अब इसका करो इंटीग्रेशन, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 का हो जाएगा 5x माइनस आ जाएगा 4x रेज टू पावर -2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा -2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन x प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। अब इस पे आ जाइए, इंटीग्रेट, इसका बेटे हो गया x दी पावर 3 माइनस 1/2, डिवाइड कर दो रूट x से, प्लस आ जाएगा 3x दी पावर 1/2 प्लस आ जाएगा 4x दी पावर -1/2 dx। अब सॉल्व करिए, ये कितना हो गया 6/5/2, तो इसका मतलब हो गया x दी पावर 5/2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा 5/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स दी पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस 4 एक्स दी पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन गया 7/2, इसे क्या लिखेंगे 2/7 एक्स दी पावर 7/2 प्लस ये कितना बन गया 3/2, 2/3, ये वजह 3 से 3 कट गया 2/3, तो ये आपके पास आ जाएगा सॉरी 3/2 2/3, राइट। तो ये 3 से 3 कट गया 2 एक्स दी पावर 3/2 माइनस ये कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 उल्टा के आ गया 2, ये बन जाएगा 8, नीचे कितना आ जाएगा
एक्स दी पावर 1/2 मीन्स रूट एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज़ द आंसर। अब इस पे भी आइए, ये डी एक्स, यस, दिस इज इक्वल टू, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ना इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड फैक्टर भी बन जाते हैं इसके, आप फैक्टर बना दीजिए। चलिए इंटीग्रेट, बिकॉज ऐसे कर लेते हैं ना, बिकॉज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, ये बन जाएगा इंटीग्रेट, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये कट के कितना आ गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब इसका कर दो बेटे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एक्स दी पावर 3/3, 1 का हो गया एक्स प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर, राइट। ये बेटे साइन प्लस का मैंने यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गई है, सॉरी, ये प्लस का साइन है बेटे आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, इंटीग्रेट रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स दी पावर 1/2 हो गया, माइनस एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स दी पावर 3/2 डी एक्स, हो गया सिंपल। ये बन जाएगा एक्स दी पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा बेटे 1/2 प्लस 1, आगे है माइनस एक्स दी पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी है 3/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट, ये कितना बन गया 3/2, ऊपर जाके हो जाएगा 2/3 एक्स दी पावर 3/2 माइनस, ये हो जाएगा 2/5 एक्स दी पावर 5/2 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। चलिए 15 सम पे आ जाइए, दिस इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 3 एक्स दी पावर 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 5/2 एक्स दी पावर 5/2 प्लस 2 एक्स दी पावर 3/2 प्लस 3 एक्स दी पावर 1/2 डी एक्स। करो सॉल्व करिए, ये लिखिए 3 एक्स दी पावर 5/2 प्लस 1, तो नीचे कितना आ जाएगा 5/2 प्लस 1 प्लस 2 एक्स दी पावर 3/2 प्लस 1, तो नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स दी पावर 1/2 प्लस 1, तो नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, क्लियर। दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन गया आपके पास 7/2, ये हो जाएगा 2/7, कितना बन गया ये 6/7 एक्स दी पावर 7/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 4/5 एक्स दी पावर 5/2 प्लस ये कितना आ जाएगा 3/2, 2 ऊपर चला गया था, कितना बन गया जी 2 एक्स दी पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। चलिए इस सम पे आ जाइए, दिस इज इक्वल टू, हाँ इस सिंपल हो गया 2 एक्स दी पावर 2/2 माइनस 3, इसका होता साइन एक्स प्लस आ जाएगा ई दी एक्स, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई दी पावर एक्स इज द आंसर, राइट। चलिए इस पे आ जाइए 2x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसे लिख दीजिए 2x दी पावर 3/3, आगे आ गया प्लस माइनस 3, इसका होता है माइनस के कॉस एक्स प्लस 5x दी पावर 1/2 प्लस 1, तो नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, आंसर कितना आ गया 2/3 एक्स दी पावर 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10/3 एक्स दी पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। ऐसे चलिए इस क्वेश्चन पे भी दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेट ओपन कर दीजिए, एक आ गया आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक आ गया सीकेंड एक्स tan x dx।
सीकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स कर दो सॉल्व। सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, और सीकेंड एक्स टेन एक्स का क्या होता है सीकेंड एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, करिए यहीं पे कर दीजिए। सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसी का लिख सकते हैं इंटू वन अपॉन साइंस के ऊपर चला गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये टोटल कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं हमें पता, लेकिन सीकेंड स्क्वायर का तो पता है ना। इसमें फार्मूला चेंज कर दीजिए, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब क्लियर हो गया ना, ये आ जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट इज दी आंसर। अब इस पर आइए, इंटीग्रेट, एक तो हो गया आपके पास टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ गया टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस ये कितना बन जाएगा थ्री, एक हो गया साइन पॉन कोस, एक हो गया वन पॉन कोस, एक आ गया सीकेंड एक्स, साथ में आ गया टेन एक्स डी एक्स, राइट। अब कर दो सॉल्व, टू सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स माइनस थ्री इसका क्या होता है सीकेंड टेन का सीकेंड एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। लो जी 20 क्वेश्चन का भी हो गया। अब चलते हैं 21 पे आ जाइए, फर्स्ट पे आइए। इसे हम क्या लिख सकते हैं एक्स दी पावर वन बाई टू, इसे लिखेंगे एक्स दी पावर माइनस वन बाई टू इंटीग्रेट डी एक्स। कर दो सॉल्व, एक्स दी पावर वन बाई टू प्लस वन तो नीचे भी आ जाएगा वन बाई टू प्लस वन प्लस एक्स दी पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन तो नीचे भी आ जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट। ये कितना बन गया थ्री बाई टू, ये आ जाएगा टू अपॉन थ्री एक्स दी पावर थ्री बाई टू प्लस, राइट, ये कितना हो गया टू, वन बाई टू ऊपर जाके टू हो गया टू एक्स दी पावर वन बाई टू प्लस सम कांस्टेंट इज दी आंसर। क्लियर। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन के ऊपर। अब सेकंड क्या कहता है डेरिवेशन इज गिवन एफ टू ज़ीरो के बराबर है, देयर फोर एफ एक्स है आपके पास, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इधर जाके इंटीग्रेशन हो जाएगा फोर एक्स क्यू माइनस थ्री अपॉन एक्स दी पावर फोर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स दी पावर माइनस फोर डी एक्स इक्वल टू फोर एक्स दी पावर फोर अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स दी पावर माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री प्लस सम कांस्टेंट। क्लियर। तो ये कितना बन गया दिस इज इक्वल टू एक्स दी पावर फोर प्लस प्लस वन अपॉन एक्स दी पावर थ्री प्लस सी, ये किसकी वैल्यू आ गई है एफ एक्स की, लेकिन उसने एफ टू इक्वल टू ज़ीरो पुट एक्स इक्वल टू टू बिकॉज एफ टू इक्वल टू ज़ीरो, देयर फोर इसमें टू पुट कर दीजिए टू दी पावर फोर प्लस वन अपॉन टू दी पावर थ्री प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये बन जाएगा आपके पास 16 प्लस वन अपॉन एट प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। बेटे सी की वैल्यू निकाल लीजिए माइनस 129 अपॉन एट आ गया, देयर फोर एफ एक्स इक्वल टू कितना एफ एक्स हो गया एक्स दी पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स दी पावर थ्री माइनस 129 अपॉन एट, दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ आइए, इंटीग्रेट साइन एम एक्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन एम एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस कोस एम एक्स अपॉन एम प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे आइए, टू एक्स साइन एक्स स्क्र प्लस वन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट टू एक्स साइन एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स, राइट। तो आपके पास
साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन को पुट कर लीजिए, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेशन कर दीजिए 2x dx वन का 0, दिस इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए ये 2x dx आ गया डी टी के बराबर, देयरफॉर और साइन टी, ये कितना बन गया साइन टी डी टी, और साइन टी डी टी, साइन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सम कांस्टेंट माइनस कॉस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। राइट, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। लेट आई इज इक्वल टू, मैंने इसे आई 10 पावर 4 रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, तो नीचे आ गया रूट एक्स डी एक्स। क्लियर, पुट कर दीजिए, पुट 10 रूट एक्स को आप टी ले लीजिए, 10 रूट एक्स को टी ले लीजिए। 10 रूट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी। राइट, ये देखिए सीकेंड स्क्वायर एक्स 1/रूट एक्स डी एक्स, 2 को इस साइड लीजिए, इट मीन्स ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। राइट, तो ये किसके बराबर हो गया इंटीग्रेट, ये बन जाएगा आपके पास है टी पावर 4, और ये कितना आ गया 2 डी टी, दिस वन इज 2 डी टी, इसका कितना आ जाएगा 2 टी दी पावर 5/5 प्लस सम कांस्टेंट, तो टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2/5, अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 रूट एक्स, 10 ऑफ रूट एक्स पावर 5 हो गया इसकी, तो ये बन जाएगा आपके पास है प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। अब इस पे आइए, इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, पुट 10 इनवर्स एक्स, इसे टी ले लीजिए, 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, मैंने इसे आई ले लिया, ये बन जाएगा साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। राइट, वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट साइन टी डी एक्स में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, इसका बन जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सम कांस्टेंट माइनस कॉस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पे है, आपने अभी अभी पीछे जो आपने जो फार्मूले फ्रेम किए थे, तो एक मैं फिर लिख देता हूँ। एक आपने अपने ये फार्मूला प्रूव किया था, ये याद रखने हैं अपने फार्मूले। एक था इंटीग्रेट, ऊपर डेरिवेशन नीचे फंक्शन डी एक्स। राइट, दूसरा था आपके पास इंटीग्रेट एफ एक्स दी पावर एन, साथ में था एफ डैश एक्स डी एक्स। तीसरा जो फार्मूला था आपने प्रूव किया 10x का, 10x डी एक्स। फोर्थ फार्मूला प्रूव किया था हमने कॉट एक्स डी एक्स। फिफ्थ फार्मूला हमने प्रूव किया था सीकेंड एक्स डी एक्स, और सिक्स्थ फार्मूला हमने प्रूव किया था कोसीकेंट एक्स डी एक्स। राइट, इसका जो फार्मूला था लॉग एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट, इसका जो फार्मूला था एफ एक्स, इसका जो फार्मूला था ये हो जाएगा आपके पास है एफ एक्स दी पावर एन प्लस 1
अपॉन n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट। इसका फार्मूला था इसका tan x का फार्मूला माइनस लॉग cos x प्लस सम कांस्टेंट। और बेटे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को हम cos x की पावर चला गया तो इसका हो गया 1/cos x। 1/cos x क्या हो गया, secant x। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log ऑफ मोड secant x प्लस सम कांस्टेंट। अब कोड का क्या फार्मूला था, log ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, log ऑफ साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। तो जी सीकेंट का फार्मूला, और सीकेंट का क्या फार्मूला था, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में दोबारा लिख रहा हूँ ये सारे फार्मूले। log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। इनके बेस के ऊपर अब हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आई इक्वल टू, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, मैंने इसे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ये साइन क्यूब है ना, साथ में आ गया डी एक्स, राइट। तो आपने सब्स्टिट्यूट करना, अगर मैं कॉस को पुट करूँगा, कॉस का डेरिवेशन साइन में आ जाएगा, कॉस पुट की इसको कॉस में चेंज कर देते हैं, फिर ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, इसका डेरिवेशन हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इट मीन्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। कर दो चेंज, इंटीग्रेट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, माइनस डी टी। दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास बेटे आ गया, दिस इज इक्वल टू, माइनस को बाहर लिया मैंने, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी फोर डी टी। अब करो इसका इंटीग्रेशन, माइनस ये आ जाएगा टी क्यू अपॉन 3 माइनस टी 5 अपॉन 5 प्लस सम कांस्टेंट। ये आ जाएगा माइनस, वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 अपॉन 3 कॉस क्यूब एक्स प्लस 1 अपॉन 5 cos the power 5x प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट पे आइए। साइन ऑफ दिस वन, देखिए ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स प्लस ए है। अब सेम एंगल को बना दीजिए, इसे कन्वर्ट कर दीजिए। आप कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, मैंने लिख दिया बेटे साइन, ब्रैकेट में मैंने कर दिया एक्स प्लस, नीचे एक्स प्लस ए है ना, आपने एक्स प्लस ए कर दिया, माइनस कर दिया, नीचे आ गया आपके पास है साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, ये फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, ये ले लिया मैंने, और ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया जी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए कॉस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, क्या बच गया, कॉस ए आ गया, माइनस
माइनस साइन ए तो कांस्टेंट है, साइन ए तो जी कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन कोड एक्स प्लस ए आ गया, राइट। इंटीग्रेट डी एक्स दिस इज इक्वल टू, अब इसका आंसर मेंशन कर दीजिए। तो कॉस ए तो कांस्टेंट है, कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए को मैंने बाहर निकाल दिया, 1 आ गया, 1 का डेरिवेशन क्या होता है एक्स, माइनस साइन ए बाहर निकल गया, कोट एक्स प्लस ए, तो कोट एक्स प्लस ए क्या होता आपके पास अभी, इंटीग्रेशन कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट। तो आपने इसे लिख दिया लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये है आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/1 प्लस, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। आप एलसीएम आ गया, कोस एक्स ऊपर चला गया, नीचे आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, राइट। जो नीचे लिखा हुआ ना कॉस एक्स प्लस, उसी चीज़ को आप कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मैंने क्या किया 1/2 इंटू 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट, अब आप मेंशन करिए जो नीचे लिखा वही आप ऊपर लिख दीजिए। ये बन जाएगा बेटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आपके पास है ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल करके आ गया 2 कॉस एक्स। तो नीचे क्या है दिया हुआ, दिस वन इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट। अब आपके पास एक टर्म ये आ गया, एक टर्म ये आ गया, देश अपॉन देश एंड देश अपॉन देश। जब बेटे देश अपॉन देश करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/2 अब करते हैं सिंपल। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस इसका डेरिवेशन ऊपर पड़ा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज डेरिवेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अभी अपने फार्मूला मैंने नोट किया था, दिस इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, उसका डेरिवेशन क्या होता है कॉस एक्स। तो आपके पास ये इसका डेरिवेशन ये पड़ा है, क्या लिखेंगे इसे, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। ये आपके पास बेटे आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पे ये इंटीग्रेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब ध्यान दीजिए इधर नीचे का डेरिवेशन ऊपर पड़ा है, सिंपल फार्मूला बन गया लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। क्लियर। हूँ इसमें जो इंटीग्रेट है फार्मूला जो आपके पास है, इंटीग्रेट एफ डैश एक्स, नीचे है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ये वाला फार्मूला लगे आपके पास। आप इस पे आ जाइए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट लॉग एक्स द होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट, तो ये आपके पास हो गया लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटू 1/x डी एक्स। अब देखिए इसका जो डेरिवेशन 1/x पड़ा, तो इस पे कौन सा फार्मूला लग गया, इस पे बेटे ये फार्मूला लग गया बिकॉज इंटीग्रेट एफ एक्स दी पावर n इंटू एफ डैश एक्स
डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सम कांस्टेंट। देखिए ये फार्मूला या ये वाला फार्मूला, दो फार्मूले हैं ना, दोनों फार्मूले आपके पास आप अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। इसका डेरिवेशन ये पड़ा एफ एक्स का एफ डैश एक्स है एफ एक्स दी पावर n+1, तो ये कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू log x दी पावर 3, log x दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट इज दी आंसर। चलिए इस पे आ जाइए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, मैंने क्या किया ना, x को कॉमन ले लिया 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स, राइट। इंटीग्रेट क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/x नीचे आ गया 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स, 1 का 0 लॉग एक्स का 1, नीचे का डेरिवेशन ऊपर पड़ा, दिस इज इक्वल टू इसका ये आ जाएगा लॉग ऑफ दिस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। इसमें कौन सा फार्मूला लग गया, ये वाला फार्मूला लग गया। अब इस पे आ जाइए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, आपके पास है साइन एक्स, एक है साइन कॉस एक्स डी एक्स, साइन कॉस एक्स डी एक्स, मैंने क्या किया है, पुट कर लिया कॉस एक्स को टी, इसका क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब चेंज कर दीजिए, देखो ये साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी बन गया, ये आ जाएगा साइन टी इंटू माइनस डी टी, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन टी डी टी इक्वल टू माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सम कांस्टेंट, कॉस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। इसका बेटे आंसर ये आ गया। नेक्स्ट हम कहिए, आई साइन ए एक्स प्लस बी कॉस डी एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। चलिए इस पे आइए, ये तो फार्मूला बन जाएगा, जैसे साइन ए कॉस ए, सिंपल फार्मूला बन गया। ये तो 1/2 बार लिखिए, अंदर आ जाएगा 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट, ये फार्मूला किसका होगा, साइन 2a का, साइन, दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन 2a, 2 इंटू ए, एक आ गया 2ax प्लस 2b डी एक्स 1/2। अब इसका निकाल दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस कॉस, माइनस कॉस, माइनस कॉस अपॉन अपॉन, इसका डेरिवेशन करिए, डिवाइड होगा 2a अपॉन 2a प्लस सम कांस्टेंट, तो टोटल कितना आंसर आ गया, -1 अपॉन 4a कॉस कॉस 2ax प्लस 2b प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। चलिए इस पे आ जाइए, आई इंटीग्रेट ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर दी है 1/2, ये तो वैसे भी सिंपल हो गया 1/2। तो इसे क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन इसका डेरिवेशन ए प्लस हम कांस्टेंट, ठीक है ना, ये बन जाएगा 3/2, इट मीन्स 2/3 ए एक्स प्लस बी दी पावर 3/2 अपॉन ए इंटू 1/a प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। देखो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, सिंपल फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ता है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये एक्स प्लस 2 लेकर जहाँ पर भी एक्स प्लस 2 कर दीजिए, -2 कर दीजिए, बस हो गया सिंपल।
राइट। अब आपने क्या करना है, इसमें इसके करिए तो ये बन जाएगा इंटीग्रेट x+2 इंटू रूट x+2 -2 रूट x+2, ये आ जाएगा dx। दिस वन इज dx इंटीग्रेट x+2 दी पावर, ये 1 हो गया, 1/2 3/2 आ गया, -2 x+2 दी पावर 1/2, ये बन जाएगा बेटे dx। अब सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा, x+2 दी पावर 3/2 +1 मीन्स है कितना होगा 5/2, नीचे आ जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 2/5x+2 दी पावर 5/2 माइनस, अच्छा इसका कितना आ जाएगा 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2 ऊपर कन्वर्ट होकर 2/3, ये हो गया 4/3 x+2 दी पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर, राइट। इसका बेटा ये आंसर लगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट x√1 + 2x² dx, 1 + 2x² dx, पुट कर लीजिए, पुट 1 + 2x² इक्वल टू t, ये बन जाएगा 4x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू 1/4 dt, दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू हो गया 1/4 dt, इसका मतलब मैंने 1/4 को बाहर ले लिया, इसका कितना आ गया √t, साथ में आ गया dt, 1/4 t दी पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, ये बन जाएगा 1/2, ये करो इसको सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2/3 टी दी पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, कितना हो गया जी 1/6, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 + 2x² पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर, ये आ जाएगा आपके पास, दिस वन इज द आंसर। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये दिया 4x + 2, ये है x² + x + 1 पावर 1/2 dx। आप क्या करेंगे, पुट कर लो, इसे पुट कर लो, इसे पुट करके ये एडजस्ट हो जाता है ना, जैसे मैंने इसको पुट किया तो x में आ गया, पुट x² + x + 1 इक्वल टू t, ये आ जाएगा 2x + 1 2x + 1 dx इक्वल टू dt, राइट। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x + 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आ जाएगा 2 dt। अब देख लीजिए इंटीग्रेट, ये कितना बन गया t पावर 1/2, और ये कितना गया 4x dx dt 2 dt, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 dt, 2 इसकी वैल्यू आ गई है t पावर 1/2 साथ में dt, कर दो सोल्व, 2 t पावर 3/2, तो नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 4/3, अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, x² + x + 1 पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज़ द आंसर, ये आपके पास बेटे आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्या दिया इसने, रूट में i इज इक्वल टू 1/x - √x dx, इंटीग्रेट 1/, आप एक काम करिए √x कॉमन ले लीजिए, जहाँ कितना बचेगा √x - 1 dx, क्लियर। अब पुट कर दो, पुट √x - 1 इक्वल टू t, इसका डेरिवेशन 1/2 √x dx इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/√x dx इक्वल टू 2 dt, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, अब dx/दिस ये तो आ गया 2 dt, ये हो गया 1/t, एक आ गया 1/t, साथ में आ गया 2 dt,
टू को बाहर लिखिए, ये हो जाएगा log ऑफ टी प्लस सम कांस्टेंट टू, log टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट एक्स माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट हम पे एक्स पॉन रूट एक्स प्लस फोर, रूट एक्स प्लस फोर करिए, लेट आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू आ गई है इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस फोर डी एक्स, रूट एक्स प्लस फोर डी एक्स बिल्कुल सेम, नीचे एक्स प्लस फोर लिखा, ऊपर भी एक्स प्लस फोर में एडजस्ट कर दीजिए इसे, मैंने लिख दिया एक्स प्लस फोर माइनस फोर, एक्स से आ गया ना, इसके नीचे भी आ जाएगा रूट एक्स प्लस फोर, इसके नीचे भी आ जाएगा रूट एक्स प्लस फोर डी एक्स, इंटीग्रेट ये कट के आ गया एक्स प्लस फोर का रूट, एक्स प्लस फोर का रूट माइनस फोर, ये आ जाएगा एक्स प्लस फोर दी पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स, बस आप कर दो सिंपल, ये हो जाएगा एक्स प्लस फोर दी पावर 3.2, 1/2 प्लस वन 3.2, तो नीचे भी आ जाएगा बेटे 3.2 माइनस फोर एक्स प्लस फोर दी पावर, ये करिए माइनस 1/2 प्लस 1/2, नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस सम कांस्टेंट, इसका आंसर कितना बन गया 2/3 एक्स प्लस फोर पावर 3/2 माइनस एट एक्स प्लस फोर पावर 1/2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर, राइट। अब इस पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 थे, मैंने आई ले लिया इंटीग्रेट एक्स क्यूब माइनस वन पावर 1/3 एक्स दी पावर 5 डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन को हम ऐसा करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन, जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर में आ जाएगा, तो बेटर है कि आप इसको पहले सिंपल करके लिखिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन पावर 1/3, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर लिख दिया डी एक्स, अब पुट करो, अब सिंपल हो गया, एक्स क्यूब माइनस वन को मैंने टी पुट कर लिया, डेरिवेशन कर दो, 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, और देखो ना एक्स के डी एक्स आ गया 1/3 डी टी, 1/3 को मैंने बाहर ले लिया, ये डी टी आ गया, राइट, ये हो जाएगा टी दी पावर 1/3 और इंटू टी प्लस वन आ गया, टी प्लस वन साथ में आ गया डी टी, ये हो जाएगा ना, आपके पास एक्स क्यूब की वैल्यू टी प्लस वन डी टी, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेट टी दी पावर 1/3 प्लस वन, कितना बन जाएगा ये 4/3, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस आ जाएगा टी दी पावर 1/3 डी टी, 1/3 इंटू टी दी पावर प्लस वन करो, कितना हो गया 7/3, 7/3, नीचे भी आ जाएगा 7/3 प्लस टी दी पावर प्लस वन करो 4/3, नीचे भी आ जाएगा 4/3 प्लस सम कांस्टेंट, इसको करो सिंप्लीफाई, 1/3 इंटू ये हो जाएगा 3/7 टी दी पावर 7/3 प्लस 3/4 टी दी पावर 4/3 प्लस सम कांस्टेंट, राइट, ये थ्री कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया 1/7, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस वन दी पावर 7/3 प्लस 1/4, टी की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वन पावर 4/3 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर, ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, अदरवाइज लेक्चर लेंथी चले जाते हैं, इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है बेटे,
ध्यान से करिए, इंटरेस्टिंग है। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे आपकी, राइट। अच्छी तरह करिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।